कि 40,000 लीटर तक जो हमारा वादा रहेगा कि 40,000 लीटर तक प्रति माह पानी का बिल नहीं आएगा। ये हमारी एक पहली कमिटमेंट है। शहर वासियों को टैक्सों के जाल से मुक्ति, एक निगम एक टैक्स, वन कॉरपोरेशन वन टैक्स, और उसके बाद आगे बढ़ करके हर वार्ड मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाकर जनता को सुविधा देंगे। ये भी हमारी एक कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। और उसी तरह से आगे बढ़ करके पार्किंग हर मोहल्ले में होगी। पीपल्स मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जैसे हमने विधानसभा में बनाया, तो सेम पैटर्न में हम कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी जारी कर देंगे। क्या बोला 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 सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। आपने कहा सिर्फ 10 दिन में, आप उसमें लिखते कि भाई पहली कैबिनेट में कर देंगे, हम भागते आपकी बात को मानते। आपने कहा जी बस सिर्फ 10 दिन में, ये विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशनिंग गारंटी कांग्रेस की सरकार की। हाँ कि आप फर्स्ट कैबिनेट का वेट कीजिए और फर्स्ट कैबिनेट के दिन हम 100% आपकी पेंशन बात करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा आएगी, उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। एमसी शिमला विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने किया 40,000 लीटर पानी फ्री देने का वादा। मैनिफेस्टो के मुताबिक कूड़ा बिल 50% घटाने के साथ साथ हर मोहल्ले में एम्बुलेंस रोड, पार्किंग व शौचालय की व्यवस्था भी करेगी बीजेपी। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एमसी शिमला में कांग्रेस के 25 साल के शासनकाल की भाजपा के 5 साल से भी तुलना की। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ढारा मालिकों को 2 बिस्वा जमीन देने के साथ साथ मंकी टास्क फोर्स के गठन की बात भी कही। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस फिर अपनाएगी गत विधानसभा इलेक्शन में कामयाब रहा 10 गारंटी वाला फॉर्मूला। हिमाचल की राजधानी शिमला के नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा द्वारा 21 सूत्रीय दृष्टि पत्र अथवा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। अपने इस मैनिफेस्टो में भाजपा ने नगर निगम में जीत की सूरत में जहां हर परिवार हर माह 40,000 लीटर पानी फ्री देने का वादा किया, वहीं एक निगम एक टैक्स की पॉलिसी लागू करने की भी बात कही। इसके अलावा अपने 21 सूत्रीय घोषणा पत्र में भाजपा ने कूड़े के बिल में 50% कटौती, धारा मालिकों को 2 बिस्वा जमीन दिए जाने, शिमला में बंदरों व कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने व हर मोहल्ले व गाँव तक एम्बुलेंस रोड, बेहतर सार्वजनिक शौचालय व पार्किंग व्यवस्था जैसे वादे भी मैनिफेस्टो में भाजपा ने किए। ब्रिटानिया हुकूमत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला के नगर निगम में कांग्रेस के 25 साल के शासनकाल की तुलना पूर्व सीएम जयराम ने बीजेपी के 5 साल से करते हुए कहा कि शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने व चहुमुखी विकास के लिए इससे पहले भी भाजपा शहर वासियों का दिल जीत चुकी है। भाजपा द्वारा आज यहाँ शिमला के चहुमुखी विकास के लिए आपका समर्थन भाजपा के लिए शीर्षक वाला दृष्टि पत्र जारी किया गया। वहीं कांग्रेस गत विधानसभा चुनाव में कामयाब रहा 10 गारंटी वाला फार्मूला फिर से रिपीट करने की तैयारी में है। 10 गारंटी की बदौलत गत नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस को प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला, मगर पहली कैबिनेट के वादे के बावजूद आला कांग्रेस नेताओं का ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की गारंटी पूरी न होने को भाजपा इस इलेक्शन में भुनाने की पूरी तैयारी कर रही है। आगामी 2 मई को होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हालांकि 34 में से ज्यादातर वार्ड में प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस व भाजपा में ही टक्कर है, मगर कुछ जगह सीपीआईएम के मजबूत स्थिति में होने व आम आदमी पार्टी द्वारा भी इस बार कई वार्ड से उम्मीदवार उतारे जाने के चलते कुछ जगह पर मुकाबला तिकोना भी बताया जा रहा है। के बाद डीजल महंगा कर दिया गया, खाने का तेल महंगा हो गया, बिजली, पानी सब महंगा।
और ऐसी परिस्थिति में महंगाई को किसी वक्त वो चुनाव में विधानसभा के दौरान जो है उसको मुद्दा बना करके चुनाव में उतर करके भाषण दे रहे थे। और यही कमिटमेंट थी कांग्रेस पार्टी की कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम अपनी गारंटियां लागू कर देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन ओपीएस की क्या परिस्थिति आज अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अभी तक भी हम वो एसओपी की जो है वो गाइडलाइंस, जो एसओपी की डिटेल्स हम हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पा रही। कहा था पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को हम देने की बात करेंगे। क्या हुआ उसका? व्यवस्था परिवर्तन की बातें तो कही जा रही है, लेकिन यह बात सत्य है कि जब बजट अब की बार प्रस्तुत हुआ तो बजट में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2,31,000 महिलाओं को, जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में पहले से 1,000 रुपए और 1,150 रुपए मिलता है, उनको ही देंगे। उसमें भी हम मानते चलो अगर शुरुआत करते, अगर वो जो 1,000 रुपए हम पेंशन का दे रहे हैं या 1,150 रुपए पेंशन का दे रहे हैं उन महिलाओं को, उसके अतिरिक्त तो अगर वो 1,500 रुपए देते तो भी हम समझते कि नहीं, नई शुरुआत की दृष्टि से एक शुरुआत उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी कितना असत्य, कितना झूठ कि जिनको 1,000 रुपए पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई, उनको सिर्फ 500 रुपए देकर के उनको कहा गया कि आपको 500 रुपए देकर के हमारी गारंटी पूरी समझ लीजिए। जिनको 1,150 रुपए मिलते हैं उनको 350 रुपए देकर के कह रहे हैं कि हमारी गारंटी पूरी समझ लीजिए। इससे बड़ा मजाक और हो नहीं सकता है। जबकि हिमाचल प्रदेश में 18 से 22 साल की जो महिलाओं की जो संख्या है वो 22 लाख है, 22 लाख के करीब है, 18 से 60 साल की। और कितने के लिए घोषणा की है? 2,31,000 के लिए। और उसके बाद 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के दिन जो है तलाशा उन्हें स्थान जाने के लिए ट्राइबल का इलाका जाकर के स्पीति में, और वहां कहा कि सभी महिलाओं को हम देंगे। हमने कहा आंकड़ा कितना बनता है? लगभग 3,000 महिला बनती है। वो 3,000 में से लगभग 1,000 महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरे में वो कवर्ड है। 2,000 महिलाएं लगभग उसमें शामिल हो पाएंगी मात्र। क्या तमाशा है? और उसी तरह से यही लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम अपनी कमिटमेंट में न कहा कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 400 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाएंगे। मोबाइल क्लिनिक से होगा हिमाचल प्रदेश में सभी गांवों में इलाज होगा, यह भी कहा तो उन्होंने। हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। और जाकर के कितने बंद कर दिए? 300 से ज्यादा बंद कर दिए। जरूर कहना चाहता हूं कि 40,000 लीटर तक जो हमारा वादा रहेगा कि 40,000 लीटर तक प्रति माह पानी का बिल नहीं आएगा, ये हमारी एक पहली कमिटमेंट है। और शिमला के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है क्योंकि शिमला के बारे में यही कहा जाता था, एक छवि इस प्रकार की बनाने की कोशिश हो रही थी कि शिमला यानी कि जहां पानी का संकट है। पानी का संकट भी दूर किया और उसके साथ एक कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 40,000 लीटर प्रति माह पानी का बिल जो है वो हम कॉरपोरेशन के लेवल पर उसको बियर करेंगे। और उसके अतिरिक्त शहर वासियों को टैक्सों के जाल से मुक्ति, एक निगम एक टैक्स, 1 कॉरपोरेशन 1 टैक्स, ये प्रणाली भी हम शिमला में लागू करेंगे। ये भी हमारा एक वादा है उस दृष्टि से। और उसके बाद आगे बढ़ करके हर वार्ड मोहल्ले में सुलभ शौचालय बनाकर जनता को सुविधा देंगे। ये भी हमारी एक कमिटमेंट है, जिस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। और उसी तरह से आगे बढ़ करके
पार्किंग हर मोहल्ले में होगी और गाड़ी की व्यवस्थित पार्किंग का इंतजाम करेंगे। ये भी इस बात को भी हमने सुनिश्चित करने का हम कॉरपोरेशन के इस चुनाव में वादा करेंगे, लोगों से बात करेंगे। और जो महत्वपूर्ण है, वर्तमान में कूड़ा बिलों को 50% तक हम उसमें कटौती करेंगे। 50% जो हमारा गार्बेज का जो चार्जेस होते हैं उसमें 50% जो है उसकी इसमें जो है कटौती करेंगे। ये भी हमने तय किया है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी ये भी प्रतिबद्धता है कि गृह द्वारा मालिकों को 2 बिस्वा तक जमीन में बने ढारों का अधिकार, जहां ढारा वही मकान, उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके हम काम करेंगे शिमला कॉरपोरेशन में।